फरहान मुझे आप बताओ कि यार सोशल डिस्टेंसिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से आपने मुझे बताना है कि मेरे घर में काम वाली भी बाहर से आती है, मैं रुपए को जब गिनता हूँ, करेंसी को गिनता हूँ, मैं थूक लगा के गिनता हूँ। मेरे घर में 8-10 लोग रहते हैं, ऊपर नीचे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। फिर मेरे यहाँ तालीम की कमी है, मैं आधे से ज्यादा मेरा घर तो मानता ही नहीं है, वो कहता है मेरा फलां दोस्त कह रहा था ये साजिश है, डॉक्टरों को पैसे मिल रहे हैं और सब कुछ। मुझे बताओ कि इन हालात में फिर मेरे में गुर्बत भी है, मैं अभी उस तरफ आऊंगा क्योंकि मैंने खुद एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी हेयर फॉर यू के नाम से। गुर्बत के हालात में मैं कैसे करूं कि मैं अपनी दुकानें बंद करके बैठ जाऊं, और मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं सोशल डिस्टेंसिंग कम्युनिटी में रख सकूं, 6 फुट का फासला रख सकूं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया। इस हवाले से मैं चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि डिजीज़ का स्प्रेड, बेसिक्स की तरफ जाएँ। डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है? ये बीमारी वो है जो सांस के ज़रिए ट्रांसमिट होती है, और जब एक मरीज़ खांसी करता है तो जो उसके सांस से जो ज़र्रात निकलते हैं वो अप टिल 3 फीट या 1 मीटर के फासले तक गिरते हैं। ठीक है? इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम इसके जो एहतियात हैं वो बरतें। और जब आप बात करते हैं कि किस तरह से इन हवाले से डेली लाइफ में हम चीज़ें कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसमें डिजीज़ ट्रांसमिशन का जो फैक्टर है उसको ज़हन में रखना पड़ेगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारे रोज़मर्रा के मामलात, हम जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड कॉमन है कि हमारे यहाँ घरों पे काम करने वाले मुलाज़मीन आते हैं। तो ये मुश्किल वक़्त है, तो हमें इसके हिसाब से मॉडिफ़ाई करना होगा हमारी अप्रोच। जिस तरह हमने अक्सर, मैं अपने जो हल्का अहबाब है उनको हम रिकमेंड ये करते हैं कि अगर आपके घर में कोई मुलाज़िमा आती है और आपको खदशा है कि वो जिस तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो बेहतर है कि उसको बजाय उसकी तनख्वाह बंद करने के, उसका घर में दाखिला इस तरह से उसका मॉडिफ़ाई कर दें कि वो घर में आपके उन कमरों में जहाँ पर आप काम रहते हैं, वहाँ पर ना आएँ। ठीक है? उनके काम की नौइयत मॉडिफ़ाई की जा सकती है। पहले तो बात ज़रूरी है कि आप उनको मास्क पहनने की तलकीन करें अगर उन्होंने कमरों में आना है। ठीक उन्हें है? मास्क लेके दें, उनको अपने खर्चे से आप मास्क लेके दें। ठीक है, बिल्कुल, मास्क बहुत ज़रूरी है अगर आप उनको चाहते हैं कि वो घरों के अंदर आएँ। बाकी ये है कि अगर वो घरों के बाहर, जिस तरह बाज़ औक़ात घर के बाहर झाड़ू वग़ैरह फेरना है या कोई लॉन है, तो वहाँ पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि मास्क ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चूँकि आप अगर खाँसी करते हैं और अगर आपके हाथ पे आपकी साँस के ज़र्रात गिरते हैं, तो हाथ धोना ज़रूरी है। ये तो हो गया इस हवाले से कि जो मुलाज़मीन आपके घर पे काम करना आते हैं। मैं हम अपना ज़ाती तजुर्बा बता दें कि हमारे यहाँ जो मुलाज़मीन आते थे, हमने उनका पहले तो ये कि उनको मास्क लेके दिए, दूसरा ये कि उनका जो हमारे जिस तरह किचन में आना, उन मामलात पे हमने पाबंदी लगा दी। हमने कहा भई बराए मेहरबानी आप घर के बाहर के काम कर सकते हैं, लेकिन कमरों में नहीं बराए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने बाहर जाना है सौदा-सलफ़ लेने, तो रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर जाने की बजाय आप एक दिन मुतय्यन कर लें, और जो ज़रूरी सौदा-सलफ़ की चीज़ें लानी है, मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर, और वो कपड़े जो आप पहनकर बाहर जाते हैं, ये 3 चीज़ें आपकी स्पेसिफाइड हों जब आप जाएँ शॉपिंग करने। घर में उन कमरों में जिनमें आप अमूमन तौर पे रहते हैं, उनमें दाखिल होने से पहले अपनी जूती बाहर उतार कर आएँ, अपने हाथ बाहर सिंक पर धो के आएँ, ठीक है? अपना मास्क जो आप बाहर पहनने के लिए लेके गए हैं, उस मास्क को बाहर उतार दें, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर आपने तो खाँसी नहीं की, अगर किसी और शख्स ने आपके मास्क पर खाँसी की है, वो भी ज़र्रात आपके मौजूद हैं, तो वो मास्क अलग रखना, ठीक है? और उसके बाद घर में गैर ज़रूरी अफ़राद का दाखिला ममनू करना। ये तो चीज़ें हो गई बाहर जाने के हवाले से। फिर ये है कि आम तौर पर कहा जाता है कि नोटों से बीमारी फैल जाती है, ठीक है? तो इसमें स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, कुछ डाटा कॉन्फ्लिक्टिंग है। कहने की बात ये है कि अगर एक चीज़ ओपन एनवायरनमेंट में मौजूद है, इस तरह नोट जो हैं वो अमूमन सर्कुलेशन में, ओपन सर्कुलेशन में होते हैं, तो ये ख़्याल कि उन नोटों के ज़रिए बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, ये अभी तक साइंटिफिक तौर पे प्रूव नहीं हो सका। लेकिन अगर चुनांचे किया जा सकता है कि हम वो थूक ना लगाएं, क्योंकि अगर उसमें कुछ है और वो हम ऐसे मुंह पे लगाएंगे तो ये तो मेरा ख्याल है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, ये भी इट मेक्स सेंस कि आप हर चीज़, हर हमारे रिफ्लेक्स हैं कि हम हर चीज़ को तुक लगा के नोट गिनना, तो इस गिनते चीज़ हैं से आप, बराबर नहीं पहले। सही है, ठीक है। वकास, तो इसमें मैं एक इंटरप्ट करूंगा। जी जी, मैं आप ही की तरफ आवाज आ आ रहा हूँ, रही? जी बोलिए। अच्छा, मैं ना इसमें ये जो बैंक वाली बात है ना, मैं क्योंकि बैंकों से काफी सारा हमारा रिलेशन है, तो अभी पिछले 1 महीने के अंदर एक ट्रेड के अंदर जो बैंकर था उसकी डेथ हुई है। हमारा फैसलाबाद में जो हबीब बैंक का RHQ है, उसके नीचे ब्रांच है, मेन ब्रांच, वो सील है। मदीना टाउन ब्रांच सील है। सही, और जब इस चीज को देखा गया है, तो जो हमारे क्रेडिट्स के लोग हैं या ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनके अंदर ये चीज नहीं डिटेक्ट हुई। खास तौर पे जो कैश से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड लोग हैं, उन्हीं के अंदर ये चीज डायग्नोज हुई है। तो ये इसका ना कोई सही। सिस्टम है इसके साथ।